हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फिर हम उसके बाद कुछ फंक्शनल ग्रुप्स, उनकी क्लासेस और उनकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। राइट, अब सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन कर लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि एक एटम भी हो सकता है या एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है, सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अच्छा, अब उस फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस वो इंपॉर्ट्स मींस के वो प्रोवाइड करती है। क्या चीज प्रोवाइड करती है? स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कुछ खास किस्म की प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती है। ठीक है, मींस के फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस, फंक्शनल ग्रुप का होना किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ खास किस्म की प्रॉपर्टीज शो करता है। राइट, सो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। या आप फंक्शनल ग्रुप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। राइट, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि मोर देन 10 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं। राइट, अब इस टॉपिक में भी 6 मिलियन लिखा हुआ है, मीन्स के 60 लाख से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं, बट एक्चुअली 1 करोड़ मीन्स के 10 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं। अब उस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, सो इस वजह से हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की हुई है, उसको डिफरेंट क्लासेज में तकसीम किया हुआ है। ठीक है, उसको डिफरेंट क्लासेज में डिवाइड किया हुआ है ताकि उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी ईजी हो जाए। राइट, अब फंक्शनल ग्रुप को देखने से पहले, इसकी क्लासेस और इसकी एग्जांपल्स को देखने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को रिमाइंड करवा देता हूं जो कि आपने पहले क्लास 10 में पढ़ी हुई है, विच इज़ अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल क्या होता है, या जिसको आप अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं having one hydrogen less than alkanes। अल्केन्स में से अगर आप एक हाइड्रोजन लेस कर दें, कम कर दें, देन वो क्या बन जाता है? अल्काइल रेडिकल बन जाता है। सो आप कह सकते हैं कि दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, अब अल्केन का जो ANE होता है उसको आपने रिप्लेस कर देना होता है YL से। ठीक है, और जनरली आप इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्काइल रेडिकल को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। ठीक हो गया? जो जनरल फार्मूला होता है इनका अल्काइल रेडिकल का, वो क्या होता है? CnH2n+1। जैसे अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2। मीन्स के हाइड्रोजन कितने होते हैं? कार्बन से डबल करके आपने 2 ऐड करना होता है फॉर द अल्केन्स। अब यहां पर आपने एक हाइड्रोजन लेस कर देना होता है अल्केन्स में से। ठीक है, तो वो क्या बन जाते हैं? अल्काइल रेडिकल बन जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं, ये आपके पास सिंपलेस्ट जो अल्केन है वो मीथेन है। ठीक है, इसको आप मीथेन बोलते हैं। अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, ठीक है, तो इस कार्बन के अंदर एक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी, एक बॉन्ड ये बना सकेगा। अब ये देखें, ये मीथेन था, अब ये क्या बन जाएगा? मिथाइल बन जाएगा। मीन्स कि ये जो ANE है आपने रिप्लेस कर दिया YL के साथ। राइट, और आप देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन कम है अल्केन से, सो इस वजह से ये क्या बन जाएगा? मिथाइल बन जाएगा। दिस इज अल्काइल। ठीक है, अल्काइल रेडिकल बोलते हैं इसको।
अल्काइल रेडिकल की भी अब आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की तरफ। कुछ हम फंक्शनल ग्रुप्स देखते हैं, उनकी हम क्लासेस देखेंगे कि वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, और हम उनकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। राइट, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर आपके सामने यहाँ पर राइट हुआ हो उसका फार्मूला, सो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा रहा हूँ कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। कि सामने आपके कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई ना कोई निशानी ऐसी होगी, ठीक है। अब वो क्या निशानी हो सकती है, वो कोई एक एटम ऐसा हो सकता है, या एक से ज़्यादा एटम्स हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। सो इन चीज़ों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कंपाउंड मेरे सामने लिखा हुआ है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरे सामने राइट हुआ है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे आप देखें ख़ासतौर पर हमारे जो पख्तून भाई होते हैं, इनके आपको एक्सेंट से पता लग जाता है कि ये पठान है, ये पख्तून है। ठीक है, इसी तरह जैसे कराची के जो लोग होते हैं, उनकी जो अगर आप लैंग्वेज देखें तो तेरे को मेरे को बोलते हैं। ठीक है, सो उनकी बोली से भी, उनकी ज़बान से भी, उनकी लैंग्वेज से भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये कराची का बंदा है। ठीक है, सो सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर कोई आपके सामने लिखा हुआ है, उसमें भी आपको कोई ना कोई एक ऐसी निशानी मिल रही होती है, ठीक है, जिससे आप बता सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की उस फैमिली से बिलोंग करता है। राइट, अब हम देख लेते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप्स, उनकी क्लासेस कौन कौन सी हैं और उनके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जिसका फार्मूला मैं यहाँ पर राइट करता हूँ कि 2 कार्बन्स हैं, दोनों कार्बन सिंगल बॉन्डेड से अटैच हैं। सो एक कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है, सो 3 बॉन्ड्स दोनों कार्बन के, इन 3 बॉन्ड्स की जगह पर क्या अटैच होंगे, अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे। अब R यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है या अल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं R यहाँ पर राइट कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि जस्ट अल्काइल ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो R रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को भी, ये भी माइंड में रखना है आप लोगों ने। ठीक है, सो यहाँ पर हाइड्रोजन्स भी अटैच हो सकते हैं और कोई भी अल्काइल रेडिकल्स भी अटैच हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि इन 2 कार्बन्स के दरमियान क्या मौजूद है, सिंगल बॉन्ड मौजूद है। सो इसका नाम आप कह सकते हैं इस फंक्शनल ग्रुप का कि सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक है, तो क्लास कौन सी होगी, क्लास होगी इसकी अल्केन्स, क्योंकि अल्केन्स में क्या होता है, कार्बन्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। राइट, इस वजह से हमने इसको किस क्लास का नाम दे दिया, अल्केन्स का। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 2 कार्बन हैं, उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन्स यहां पर अटैच हो गए और 3 हाइड्रोजन्स यहां पर अटैच हो गए। ये क्या बोलते हैं आप इसको, इथेन। 2 कार्बन वाली अल्केन को आप इथेन बोलते हैं। राइट, सिमिलरली 2 कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड हो तो दोनों कार्बन 2-2 बॉन्ड बना रहे हैं, 2-2 बॉन्ड ये फर्दर बना सकते हैं। राइट, अब जब 2 कार्बन्स के दरमियान एटलीस्ट एक जगह पर डबल बॉन्ड आ जाए, एक से ज़्यादा जगह पर भी हो सकता है, आपने ये देखना है कि बस 2 कार्बन के दरमियान एटलीस्ट अगर एक डबल बॉन्ड मौजूद है तो उसका आप नाम कह सकते हैं कि ये कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। तो जब एटलीस्ट एक जगह पर डबल बॉन्ड मौजूद होता है 2 कार्बन के दरमियान, उनको आप क्या बोलते हैं, अल्कीन्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये 2 कार्बन हैं, इनके दरमियान डबल बॉन्ड है, सो 2 हाइड्रोजन मैं यहाँ पर अटैच कर देता हूँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच कर देता हूँ, तो 2 कार्बन वाली अल्कीन को आप क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। राइट, सिमिलरली अगर 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, ठीक है, सो इसको आप क्या नाम देंगे कि जी 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। जब 2 कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, देन आप उसको क्या बोलते हैं, अल्काइंस बोलते हैं। जैसे 2 कार्बन के दरमियान में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड डाल देता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, इसको आप क्या नाम देते हैं, इथाइन का। ठीक है, 2 कार्बन वाली अल्काइन को आप क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं। जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है उसका फार्मूला है X।
अब ये एक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स रिप्रेजेंट करता है हेलोजेंस को, 7th ग्रुप एलिमेंट्स को, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन आ जाते हैं। एस्टाटीन क्योंकि नॉन रिएक्टिव होता है, इस वजह से हम उसको यहाँ पर नहीं ले रहे। तो एक्स रिप्रेजेंट करता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन को। मीन्स के कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अगर उस हेलोजन के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, देन उस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम होगा? हेलो। ठीक है, हेलोजन से निकला है, हेलो बोलेंगे उसको। और वो किस क्लास से बिलोंग करेगा? ओवरऑल आप उसकी क्लास को बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये आपके पास सपोज 2 कार्बनों वाली अल्केन को आप बोलते हैं इथेन। सो मैंने देखें एक हाइड्रोजन कम कर दिया अल्केन में से, तो ये क्या बन जाएगा? इथाइल। अगर मैं इसकी जगह पर क्लोरीन अटैच कर देता हूं, ठीक है, समझ आ रही होगी अब आपको कि यहाँ हेलोजन की जगह पे, एक्स की जगह पे मैंने क्या अटैच कर दिया? क्लोरीन। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है। सो मैंने अल्काइल ग्रुप कौन सा अटैच किया? यहाँ पर इथाइल। सो इसका क्या नाम हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड, या आप इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोइथेन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो है, अगर OH के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच हो, देन आप इसको क्या नाम देते हैं? हाइड्रोक्सल। मीन्स के इस फंक्शनल ग्रुप, इस OH ग्रुप का क्या नाम है? हाइड्रोक्सल है। इसकी क्लास कौन सी है? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप बोलते हैं अल्कोहल्स, या इन्हीं को आप बोलते हैं अल्कानोल्स, राइट। जनरली मीन्स के OH के साथ अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो, सो उनकी जो क्लास होगी वो अल्कोहल्स की होगी या अल्कानोल्स की होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये आपके पास C2H5 इथाइल है, अगर इसके साथ OH अटैच कर दें आप, सो ये क्या बन जाएगा? इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। सिमिलरली जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो है, अगर NH2 के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो, हाइड्रोजन अटैच हो या अल्काइल ग्रुप अटैच हो, देन जो इसका नाम है वो क्या होता है? अमाइनो ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? अमाइनो ग्रुप बोलते हैं। और जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की किस क्लास से बिलोंग करते हैं? अमाइंस से, राइट। जैसे ये इथाइल है और ये NH2 अटैच है अल्काइल ग्रुप के साथ, ठीक है। सो इसको आप क्या नाम देंगे? इथाइल अमाइन का, राइट। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कि अगर कार्बन के साथ अटैच हो NH। अब कार्बन 4 बांड बनाता है, 2 बांड इसने नाइट्रोजन के साथ बनाए हुए हैं और 2 बांड यहाँ पर हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप से अटैच हो सकते हैं। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड ये हो गए और तीसरा बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, ठीक है। इस फंक्शनल ग्रुप को आप बोलते हैं इमाइनो ग्रुप। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की किस क्लास से बिलोंग करते हैं? इमाइंस से। जैसे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। CH2NH, राइट। अब इसको क्या नाम देंगे आप? मिथाइलिन इमाइन। अब ये नाम मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ये बेसिकली जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये हम आने वाले चैप्टर्स में बड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। इनकी नॉमेनक्लेचर करेंगे हम लोग, इनको नेमिंग कैसे करते हैं इनकी, वो हम बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। ये जस्ट मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको नाम बता रहा हूँ, आप याद रख सकते हैं, ठीक हो गया। जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो है, अगर 2 कार्बन्स के दरमियान एक ऑक्सीजन अटैच हो, इसको बोलते हैं हम ईथर लिंकेज। ये जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको कि 2 कार्बन्स हैं, उनके दरमियान एक ऑक्सीजन अटैच है और दोनों कार्बन्स के साथ अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे, राइट। सो इस फंक्शनल ग्रुप को आप बोलते हैं ईथर लिंकेज और इनकी जो क्लास होती है वो
ईथर्स होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, C2H5 एक अल्काइल ग्रुप ये हो गया और एक अल्काइल ग्रुप ये हो गया। मीन्स कि एक कार्बन और एक कार्बन अगर इनके दरमियान है ऑक्सीजन, ठीक है, सो आप इसको क्या नाम देंगे, डाई इथाइल ईथर, ठीक, दो इथाइल ग्रुप्स अटैच हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कि अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्डेडली ऑक्सीजन अटैच है और एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है, दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच है, इसको इस फंक्शनल ग्रुप का जो नाम होता है वो क्या होता है, फॉर्माइल ग्रुप, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड्स हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं अल्डिहाइड्स की क्लास से, या इन्हीं को आप बोलते हैं अल्कानल, राइट। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसकी कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप, फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर अगर मैं अटैच कर देता हूँ CH3, तो इसको आप क्या बोलते हैं, एसिड अल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप ये है कि अगर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेडली अटैच हैं और दोनों तरफ क्या अटैच हों, अल्काइल ग्रुप्स अटैच हों, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। कि अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्डेडली ऑक्सीजन अटैच है, इसको आप क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। और ये किस क्लास से, इनकी जो जनरली ओवरऑल जो क्लास है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो क्या होती है, कीटोन्स होते हैं ये, या इन्हीं को आप क्या बोलते हैं, अल्कानोन्स। जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, मैं यहाँ पर भी CH3 अटैच कर देता हूँ और यहाँ पर भी CH3 अटैच कर देता हूँ, सो इसको आप क्या नाम देंगे, एसीटोन, एसीटोन का नाम देंगे। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन उसके एक तरफ OH अटैच हो, सो इस ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप को आप बोलते हैं कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कार्बोक्साइलिक एसिड्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक हो गया। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक तरफ उसके अटैच है हैलोजन, ठीक है। X मीन, जब अभी मैंने आपको बताया कि X जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चार एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, राइट। इसका जो नाम है इसको आप बोलते हैं एसिड हैलाइड, और इनकी ओवरऑल क्लास का भी नाम क्या होता है, एसिड हैलाइड नाम होता है। जैसे मैं क्लोरीन अटैच कर देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर CH3 अटैच कर देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं हम, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक हो गया। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक तरफ अटैच है NH2 और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच है, राइट। सो इस ग्रुप को, इस फंक्शनल ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, एसिड अमाइड। और ओवरऑल इन कंपाउंड्स की जो क्लास है उसको भी आप क्या बोलते हैं, एसिड अमाइड्स बोलते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तरफ NH2 अटैच है और यहाँ पर मैं अटैच कर देता हूँ CH3, सो इसको आप क्या नाम देंगे, एसिड अमाइड, ठीक है। क्लास एसिड अमाइड है
बट इसको आप क्या नाम देंगे, एसिड अमाइड का, राइट। सिमिलरली जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो ये है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दूसरी तरफ भी एक ऑक्सीजन अटैच हो और दूसरे ऑक्सीजन के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच हो और दूसरी तरफ कार्बन के अल्काइल ग्रुप अटैच हो। सो ओवरऑल इस आप फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, जिसमें कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, इसको आप बोलते हैं ईस्टर लिंकेज या ईस्टर ग्रुप, ठीक है। जो इनकी क्लास है ओवरऑल उसको आप बोलते हैं ईस्टर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैं अटैच कर देता हूँ CH3 एंड यहाँ पर भी CH3, इसका क्या नाम होता है, मिथाइल इथेनोएट, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कि सल्फर ने बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ और इस तरफ अटैच हो जाए अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप, देन इस फंक्शनल ग्रुप को आप क्या नाम देते हैं, मर्केप्टो, ठीक है। अब इन कंपाउंड्स की जो फैमिली है उसको आप क्या नाम देते हैं, थायो अल्कोहल्स का या थायोल्स का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप, अगर इसके साथ मैं अटैच कर देता हूं इथाइल, सो इसको आप क्या नाम देंगे, इथाइल थायोल। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या है कि अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्डेडली अटैच है नाइट्रोजन के साथ और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच है, देन आप इसको क्या बोलते हैं, इसका जो नाम होता है वो होता है सियानो, राइट। इसकी जो क्लास है वो होती है अल्काइल सियानाइड, या आप इनको बोलते हैं अल्केन नाइट्राइल्स। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पर मैं अटैच कर देता हूँ CH3, सो इसको आप क्या बोलेंगे, एसीटो नाइट्राइल, ठीक हो गया। जो लास्ट फंक्शनल ग्रुप है वो है कि नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन्स के साथ इस तरह से अटैच है, ठीक है। एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेडली अटैच है और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्डेडली अटैच है, इसको आप बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। ओवरऑल जो एक क्लास होती है इनकी, उनको आप बोलते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स। जैसे ये NO2 अगर मैं अटैच कर देता हूं C6H5 के साथ, राइट, सो इसको आप क्या बोलेंगे, नाइट्रोबेंजीन। सो इस तरह से आपका ये टॉपिक फंक्शनल ग्रुप वाला टॉपिक हुआ एंड। तमाम के तमाम आप फंक्शनल ग्रुप्स ने पढ़ चुके हैं और हम उनकी क्लासेस और एग्जांपल्स भी देख चुके हैं, राइट। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहे। अभी भी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, राइट, या आप मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।